Assalamualaikum students, and I'm Khalid here from the NIM University out of Department of Chemistry। बेटे आप लोगों को पहले 6 लेक्चर जो हैं वो डिलीवर किए जा चुके हैं, जिसमें हमने अल्केन तकरीबन ख़त्म कर लिया था। अल्केन का एक छोटा सा टॉपिक रहता है, आज हम उसे ख़त्म कर लेंगे। तो अल्केन तकरीबन हमारा कंप्लीट है, जिसमें हमने अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, अल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ी कि हम उसे प्रिपेयर कैसे करते हैं। उसके बाद हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी कि उसके रिएक्शंस जो हैं वो क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले हमने अल्केन इंशाल्लाह ख़त्म करना है और उसके बाद फिर हमने स्टार्ट करना है अल्कीन। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने स्टार्ट क्या लेना है। अल्काइलेशन एक छोटा सा रिएक्शन है जो पिछले जो हमने पढ़ा था उसके अंदर रह गया था। अल्काइल लफ्ज़ का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप को ऐड करना। अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, जैसे मीथेन से मिथाइल, ये होता है इथेन, यानी CH3CH2 ये होता है इथेन। तो इथेन से जब एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो बन जाएगा इथाइल। प्रोपेन से प्रोपाइल। सिंपल आप ये कह सकते हैं कि अल्केन से कोई भी हाइड्रोजन जब रिमूव कर दिया जाता है तो बाकी ग्रुप जो बचता है वो कहलाता है अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइलेशन जैसे नाइट्रेशन ये होती है कि हम NO2 ऐड करवाते हैं, इसी तरह अल्काइलेशन होती है कि हम इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो ऐड करवा रहे होते हैं। यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, किसी भी अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना किसी भी अल्कीन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नॉन एज अल्काइलेशन। अब होता क्या है, अल्कीन्स अभी आपने पिछले चैप्टर में केस में पढ़ा, पिछले लेक्चर में, कि अल्कीन्स कहाँ से ऑब्टेन होती हैं? क्रैकिंग से। अल्कीन्स होती हैं वो रिएक्ट करती हैं किससे? अल्केन से। किसकी प्रेजेंस में? किसी भी लीवस एसिड वो एसिड होती हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकें, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकें, जबकि लीवस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकें। तो AlCl3H2SO4 इनकी मौजूदगी में अल्कीन रिएक्ट करता है किससे? अल्केन से, और क्या बनाता है? लार्जर अल्केन्स बनाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कि अल्काइलेशन हो रही है। अल्काइलेशन में रिएक्टेंट फिर कौन कौन से हुए? सिंपली एक अल्कीन्स हुई जो कि हमने क्रैकिंग से ऑब्टेन किया जिन्हें, और उनको रिएक्ट करवाया अल्केन्स के साथ। किसकी प्रेजेंस में करवाया? किसी भी लीवस एसिड की प्रेजेंस में, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 है, H2SO4 है, तो लार्जर अल्केन्स उससे प्रिपेयर होती हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 मिथाइल प्रोपीन। पहले तो रिएक्शन आपने लिखना सीखना है कि रिएक्शन लिखते कैसे हैं। 2 मिथाइल प्रोपीन का मतलब ये है कि आपने पहले सिंपल प्रोपीन बनानी है और उसके सेकंड नंबर पे क्या लगा देना है? मिथाइल। तो प्रोपीन कैसे बनेगी? जाहिर है 1, 2 और 3। प्रोपीन का मतलब ये है कि एक जगह डबल बॉन्ड है, ऐसे। इसको हमेशा ऐसे ड्रॉ किया करें। बनाना क्या है? 2 मिथाइल प्रोपीन, यानी सेकंड कार्बन पे आपने एक CH3 अटैच कर दिया इस तरह, ठीक है। अब आप हाइड्रोजन पूरे कर लें। इसके 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, ऐसे। इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसलिए इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इसके 1 बॉन्ड है, इसके साथ जाहिर है फिर 3 बॉन्ड हमें अटैच करने पड़ेंगे। तो मैंने ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है ये किसका है? ये स्ट्रक्चर है 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन में ऐड करना है मुझे 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन सिंपल, 2 मिथाइल का मतलब हो गया सेकंड नंबर पर एक CH3 जो है वो अटैच है। या ये यूं भी हो सकता है कि अगर आप इस चेन को बल्कि ऐसे लिख लें तब भी ठीक है, या यूं लिख लें CH3 एक नीचे लगा दें इसके, और इधर क्योंकि अब कार्बन नहीं आएगा यहाँ क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा, ऐसे।
और ये अब वैलेंसी ऐसे पूरी हो गई, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तो इसका नाम क्या हो गया कि 2। अब इसकी चेन ऐसे स्टार्ट होगी, देखें यूं 1 2 3। तो 2 नंबर पर आपके पास जो है, या यूं भी हो सकती है कि आपने इसको इस तरीके से, बल्कि आपको एक आसान तरीका इसका बताती हूँ, इसको करें इरेज। लिखना आपने क्या है, सिंपल सी बात है, आपने 2 मिथाइल प्रोपेन लिखना है, ठीक है ना। तो CH3 और ये CH3 और ये H, ये 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया ना। कैसे पता चला, आपने ऐसे गिनती पड़ी 1 2 3, तो 2 पे क्या अटैच है, मिथाइल, तो आपने इसको क्या कह दिया, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखें होना क्या है, अब इसने एक लॉन्ग चेन बनानी है, ठीक है, यानी चेन से दूसरी चेन ने जुड़ना है। तो अब ज़रा इस मार्कर को देखिएगा, यानी यूं मैंने इसको इससे जोड़ना है। ये जुड़ तब सकते हैं जब ये हाइड्रोजन अलग होकर यहाँ ऐड हो सकें। तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। लिहाजा जो प्रोडक्ट अब मेरे पास बनी है वो बनी CH3, ठहरें इसको कलर को चेंज करते हैं, CH3, ठीक है, एक H यहाँ ऐड हो गया तो H यहाँ आ गया, ऊपर वैसे ही CH3, और एक यहाँ पर CH2 वैसे ही, और आगे C, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इससे यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो गया ना उधर, तो ये H CH2 C, ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3, और इस साइड पर भी क्या हो गया, CH3। तो इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम होगा, जब आप स्ट्रॉन्ग चेन लॉन्गेस्ट चेन निकालेंगे तो वो ये बनेगी ऐसे 1 2 3 4 5 and 6। अब 2 पर 2 मिथाइल हैं, तो यहाँ 2 2 बार लिखा जाएगा, 2 2, और चौथे कार्बन के ऊपर एक और मिथाइल है, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसका नेम क्या होगा, 2 2 4 ट्राई मिथाइल प्रोपेन। अब एक दफ़ा मैं फिर आपको ज़रा लिख कर दिखाती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को स्लाइड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो एक दफ़ा ज़रा इसको दोबारा देखते हैं। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन। इसने रिएक्ट किया CH3 और H, ये सिंपल क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। दोनों ने अपने आप को ऐड किया, यानी सिंपली अब होना ये है कि ये चेन आपस में जुड़नी है, ये चेन जुड़नी है और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनेगी, अब मेरे पास प्रोडक्ट आएगी CH3 वैसे का वैसे ही ऊपर से आ गया, फिर C, एक हाइड्रोजन ये वाला जो है ये यहाँ आकर अटैच हो गया, यानी CH, ऊपर उसके CH3 वैसे का वैसे ही रहा, साथ वाला CH2 वैसे का वैसे नीचे आ गया, और बाकी सेम स्ट्रक्चर वही रहा जो पहले था, यानी इस तरीके से मेरे पास ये बन गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, यानी 1 2 3 4 5, एक दो मिथाइल ग्रुप 2 पे है, तो 2 2 और एक 4 पे है, तो 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ये इसका एक सिंपल या नॉर्मल सा जो है वो रिएक्शन था। उसके बाद ज़रा पहले इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। आम जो अल्केन्स होती हैं वो नॉकिंग करती हैं, नॉकिंग का मतलब ये वो उससे बजता है, बहुत बुरी आवाज़ आती है मोटरसाइकिल्स की, तो इसलिए नॉर्मल अल्केन्स को कभी भी प्रेफर नहीं करना। ये जो ब्रांच चेन्स होती हैं ये थोड़ी स्मूथ होती हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने जो 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन बनाई है वो एक ब्रांच्ड अल्केन है। ब्रांच अल्केन ये करती हैं
कि वो अगर उन्हें कंबशन में डाल भी दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा नॉक नहीं करती। नॉक का मतलब ये वो बजती नहीं है। जब वो बजती नहीं हैं तो सिंपली क्या होता है कि वो एंटी नॉक कहलाती हैं। तो ये जो नॉक प्रॉपर्टी होती है किसी भी गैस की, उसको ना एक मेजर किया जाता है एक नंबर से। उस नंबर को हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या है कि जो नॉकिंग प्रॉपर्टी है गैसोलीन की, उसको मेजर किया जाता है ऑक्टेन नंबर की टर्म में। अब एक अभी जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखी थी जिसमें मैंने क्या लिखा था 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, यही था ना प्रोडक्ट जो था। तो इसका कोई टेंडेंसी नहीं है, ये नॉक नहीं कर सकता। और इसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है 100। जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो नॉक कम करेगा, वो कम बजेगा। जबकि इसी की एग्जांपल एक और लिखें, एक होता है एन हेप्टेन। एन हेप्टेन का मतलब ये उसमें कोई ब्रांच नहीं है, 7 कार्बन जो हैं वो एक ही लाइन में अटैच हैं, उसका ऑक्टेन नंबर होता है 0। तो ये इसका समझ में आया कि क्या है ऑक्टेन नंबर क्या होता है। सिंपली जो गैसोलीन को मेजर कर रहा होता है कि उसमें नॉकिंग कितने % हो रही है, तो उसके अंदर जितनी नॉकिंग हो रही होती है उसको ऑक्टेन नंबर से मेजर किया जाता है। अगर किसी कंपाउंड का जैसे 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन का ऑक्टेन नंबर होता है 100, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉक नहीं करेगा। अगर किसी कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर जो है वो 0 है, लाइक वी हैव एन हेप्टेन, तो उसमें क्या इशू होगा कि वो हमेशा नॉक करेगा। अब हम अल्कीन्स को बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं कि अल्कीन्स जो हैं वो क्या हैं। अब हम कुछ टर्म सीखेंगे और उन टर्म्स को बेसिकली देखेंगे कि वो जो टर्म हैं वो क्या हैं। सबसे पहले आती है टर्म अल्कीन। अल्कीन वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। तो सिंपली ऐसे हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब उनमें डबल बॉन्ड होता है, वो क्या कहलाती हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n है। यानी अगर मुझे पेंटीन का फार्मूला नहीं मालूम तो पेंटीन का मतलब है 5, तो C5H10, ये किसका फार्मूला होगा पेंटीन का। इसी तरह अगर मुझे हेप्टीन का फार्मूला निकालना है तो CN के मुताबिक C7 और H14। तो सिंपली ये जो अल्कीन्स होती हैं ये जनरल फार्मूला कौन सा रखती हैं CnH2n। N इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं कि कार्बन जो हैं वो कितने हो सकते हैं। दूसरी टर्म जो हमने इसमें देखनी है वो है ओलिफेंस। इन्हें ओलिफेंस क्यों कहते हैं? ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है पूरी अल्कीन्स की, इन्हें कॉमनली क्या कहा जाता है ओलिफेंस। असल में ओलिफेंस लफ्ज़ निकला है ओलियम से। ओलियम का मतलब होता है ऑयल। ये हमेशा जो इसके लॉयर मेंबर हैं, पहले 10 मेंबर हैं या पहले 5 मेंबर हैं, लॉयर मेंबर मतलब पेंटीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, प्रोपीन हो गया, जो लॉयर मेंबर्स होते हैं वो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं जब भी उनको क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया जाए। यानी इन्हें ओलिफेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी लॉयर मेंबर्स जो इनके हैं, ब्यूटीन है, हेप्टीन है, पेंटीन है, लॉयर मेंबर्स को जब भी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये एक ऑयली लेयर बनाती हैं। इस वजह से इनका नाम हमने अपनी सहूलत के लिए क्या रखा हुआ है, ओलिफिन्स। थर्ड नंबर पर आता है अल्काडाइंस। सिंपली क्या होता है हमारे पास? सिंपली ये होता है कि ये जो अल्काडाइन है, अल्कीन के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। ये हमें पता है अल्कीन के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर अल्कीन के अंदर एक बॉन्ड डबल नहीं है बल्कि 2 डबल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएगी, अल्काडाइन। यानी इफ द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज 2, इफ द
number of double bonds is 2. The alkene would be known as alkadienes. If the number of carbon atom is 3, कार्बन एटम कह रही हूँ आपको, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 हुए तो नाम होगा अल्काट्राइन्स। तो ये होता है अल्काडाइन और अल्काट्राइन। अब एक और टर्म हमारे पास आ रही है जिसका नाम है एलीन्स। एलीन्स क्या हैं? अगर तो डबल बॉन्ड आपके एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट का मतलब ये है कि साथ जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड, ठीक है, तो उस वक्त अल्कीन्स को कॉम्यूलेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। कॉम्यूलेटेड का मतलब होता है एक से जुड़े हुए, ये लफ्ज़ मैं लिख रही हूँ यहाँ, कॉम्यूलेटेड डबल बॉन्ड में ये होता है कि दोनों डबल बॉन्ड इकट्ठे होते हैं आपके पास, तो ऐसी अल्कीन्स को कहते हैं एलीन्स। एलीन्स क्या हैं? जिनके डबल बॉन्ड आपस में कॉम्यूलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल नोट करें, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड आ जाए और फिर आए CH2, तो ये क्या है? ये एलीन है। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड एडजेसेंट हैं, डबल बॉन्ड इकट्ठे हैं, डबल बॉन्ड कॉम्यूलेटेड हैं, तो ये क्या कहलाएंगी? सिंपली हम इन्हें कहेंगे कि ये एलीन्स हैं। ये क्या हैं? एलीन्स हैं। उसके बाद आती है टर्म कॉन्जुगेटेड अल्कीन। कॉन्जुगेटेड अल्कीन क्या होती हैं? जिसमें डबल बॉन्ड आता है, फिर सिंगल आता है, फिर डबल आता है, यानी सिंपली 1,3 पेंटाडाइन CH3, एक मिनट, अब देखें ज़रा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, तो ये कौन सी अल्कीन है? ये आपके पास कॉन्जुगेटेड अल्कीन है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड एडजेसेंट नहीं है बल्कि कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि एक जगह है और एक जगह उसका उलट यानी नहीं है, तो ये अल्कीन कौन सी हुई? कॉन्जुगेटेड अल्कीन, ठीक है। लास्ट नंबर पे आएगा आइसोलेटेड अल्कीन। आइसोलेटेड का मतलब ये कि डबल बॉन्ड ना कॉन्जुगेशन में है ना डबल बॉन्ड एडजेसेंट है। तो इसकी एक एग्जांपल देखें कि हमारे पास अगर हो 1,4 पेंटाडाइन, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ना तो ये कॉन्जुगेशन में, क्योंकि कॉन्जुगेशन तब होती जब यहाँ पर डबल बॉन्ड होता, तो फिर ये कॉन्जुगेशन होती। एलीन्स ये तब होती जब डबल बॉन्ड दोनों इकट्ठे होते, तो ये कौन सी हैं? ये आइसोलेटेड अल्कीन्स हैं। तो अब हमने इन टर्म्स में ये सीखा है कि अल्कीन, पहले तो अल्कीन क्या हैं, फिर ओलिफिन्स क्या होती हैं, व्हाई दे आर नॉन एज ओलिफिन्स, अल्काडाइन क्या हैं, एलीन्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इस स्लाइड में सीखी। आगे है अल्काइन। बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं कि अल्काइन का भी एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अल्केन का होता है CnH2n+2, अल्कीन का होता है CnH2n, और अल्काइन